नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है अरे बहू मेरे साथ पुश्ते भी कभी हनीमून पर नहीं गई। सुहानी हनीमून से लौटकर ससुराल पहुंची तो खुशी से चहकते हुए बोली, देखिए माँ जी, मैं आप सबके लिए क्या क्या उपहार लेकर आई हूँ। सबके लिए कुछ खास तोहफे हैं। निर्मला जी गंभीर लहजे में बोली, छोटी बहू ये सब तोहफे अभी ठीक से पैक करके रख दो। 8 महीने बाद बड़ी बहू के मायके में शादी है, तब वह पहन लेगी। पैसों की कदर करना सीखो, फिजूल खर्ची से घर नहीं चलती। तेरी शादी में हमने कोई कसर नहीं छोड़ी थी, अब फिर से इतना खर्च करने की क्या तुक बनती है। भौवे चढ़ाते हुए बोली, वैसे तो अगर मेरा बस चलता तो मैं तो तुझे हनीमून पर जाने ही नहीं देती। हमारे घर में 7 पुश्तों में कभी किसी ने हनीमून का नाम तक नहीं सुना। वह सख्ती से बोली, बड़ी बहू भी कहीं नहीं गई थी और मैं बहुओं में कोई भेदभाव नहीं करती। नियम सबके लिए एक जैसे होते हैं। ये घूमना फिरना, गिफ्ट विफ्ट, ये सब चोचले मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। बेवजह पैसे उड़ाने की आदत घर बिगाड़ देती है। खैर, अब आगे से खर्च में मैं खुद देखूंगी, हर चीज हिसाब से चलेगी। इतना सुनते ही शिवानी उन्हें हैरानी बनी नजरों से देखने लगी। सुहानी मुझे मन से बोली, ठीक है मम्मी जी, मैं तब तक आराम कर लेती हूँ। अरे नहीं बहू, क्या कह रही हो? हनीमून का नशा अभी उतरा नहीं क्या? और सुन बहू, नई बहू हो या पुरानी, हमारे यहाँ बहुएं ठीक 5 बजे नहा धोकर तैयार होकर पूजा पाठ करती हैं। अभी 5:30 बज चुके हैं। सुहानी बोली, मम्मी जी अभी तो बहुत थकान लग रही है, इसीलिए तो कह रही हूँ नहा धोकर चाय बनाओ तो सबकी थकान उतर जाएगी। वैसे भी मुझे वो लड़कियां बिल्कुल रास नहीं आती जो 10-10 बजे तक बिना नहाए धोए नाइटी में इधर उधर भटकती रहती हैं। आज रसोई का पहला दिन है, समझा रही हूँ कि मेरी रसोई में बिना नहाए किसी को दाखिला नहीं मिलेगा। और आज अगर समय पर नहीं आई तो तेरा चाय नाश्ता बिल्कुल बंद। सुहानी मन ही मन सोचने लगी, अजीब सी है ये सास, 1 मिनट भी चैन से आराम करने नहीं देती। खैर, सुहानी ने गहरी सांस ली, फिर खुद को संवारा और रसोई की तरफ बढ़ गई। शादी के बाद रसोई में पहला दिन था और सुहानी जानती थी कि इस नए परिवेश में उसे खुद को ढालना होगा। जैसे ही वह रसोई में पहुंची, उसकी जेठानी राधिका पहले से ही दूध गर्म कर रही थी। सुहानी बोली, भाभी मैं चाय बना देती हूँ, वैसे भी सबको तो चाय चाहिए होगा। राधिका मुस्कुराते बोली, हाँ हाँ, सबकी चाय बना देना, 7 कप तो बनेंगे ना। सुहानी ने तुरंत गैस पर पानी चढ़ाया, लेकिन राधिका ने उसे रोका। अरे भाभी क्या कर रही हो, 3 कप पानी रखा है, इतने में सबकी चाय कैसे बनेगी? राधिका हंसते बोली। तो सुहानी बोली, मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ, आधा पानी आधा दूध। आप बताइए, अगर यहाँ सब दूध में पत्ती डालकर पीते हैं तो मैं पानी थोड़ा कम कर देती हूँ। राधिका जोर से हंसी और बोली, दूध में पत्ती लगाकर नहीं, क्या बात कर रही हो, यहाँ तो पानी में पत्ती डालकर पीते हैं। मगर मम्मी जी तो दूध ज्यादा डालने ही नहीं देंगी, इसलिए पानी बढ़ा दो। ऐसी बातें छोड़, कुछ दिनों में समझ आ जाओगी कि यहाँ चाय ही नहीं बाकी सब कुछ ऐसे ही बनता है। तभी दोनों में बातें चली रही थी कि निर्मला देवी रसोई में दाखिल हुई और कड़क स्वर में बोली, बड़ी बहू ने बताया या नहीं छोटी बहू को चाय कैसे बनानी है? सुहानी बोली, हाँ मम्मी जी, भाभी ने बताया है कि चाय में बस 1 कप दूध डालना है और मसाला चाय पीते हैं आप सब। हमारे यहाँ फीकी चाय किसी को नहीं पिलाई जाती। निर्मला देवी ने फ्रिज से लौंग और इलायची लाने को कहा। ऐसा करो बहू, ये सब मसाले लेकर आओ। सुहानी ने मसाले सास के सामने रख दिए। निर्मला देवी ने अदरक का एक छोटा टुकड़ा काट कर सुहानी के हाथ में रख दिया। निर्मला देवी बोली, देख बहू, इस अदरक को अच्छी तरह धोकर चाय में कूट कर डाल देना और हरी इलायची डालना मत भूलना। सुहानी ने 2 इलायची उफली में डालते हुए मुस्कुराई, लेकिन निर्मला देवी जी की आंखें झपकाना ही भूल गई और तुनकते हुए बोली, 2-2 इलायची डाल रही है? हे भगवान, एक की बार की चाय में इलायची इतनी महंगी है, जानती हो क्या दाम है? 3,000 रुपए किलो। ठीक है मम्मी जी, एक ही डाल देती हूँ। निर्मला देवी बोली,
तुझे इधर-उधर देखने की क्या ज़रूरत है? ये देख, आज इलायची का छिलका डाल दे और जो दाने बचे हैं शाम की चाय में काम आ जाएँगे। घर तभी चलेगा जब किफ़ायत से काम किया जाएगा, समझी कि नहीं? सुहानी बोली, जी मम्मी जी, आगे से सब ध्यान रखूंगी। मन ही मन सोचते हुए बोली, मम्मी जी कितनी कंजूस है। निर्मला देवी ने राधिका से कहा, जब खाना बनाने बैठोगी न बहू, तो एक बार मुझे आवाज़ दे दिया करना। कहीं ऐसा न हो कि तुम एक ही दिन में पूरे महीने का बजट ही हिला दो। राधिका सुहानी की तरफ देखकर फुसफुसाई, जीवन में बहुत कंजूस देखे हैं, लेकिन मम्मी जी जैसा कंजूस आज पहली बार देखा है। निर्मला देवी राधिका से सख्त लहजे में बोली, बहू जब खाना बनाने बैठो तो एक बार मुझे आवाज़ दे दिया करना। कहीं ऐसा ना हो कि तुम एक ही दिन में पूरे महीने का बजट हिला दो। सुहानी ने धीरे से कहा, आज जैसा मम्मी ने चाय बनवाया है ना, मेरी तो चाय पीने की इच्छा ही मर गई। इससे अच्छा तो ट्रेन की चाय होती है। चाय में यहाँ तो पानी ही पानी तैर रही है, दूध के तो छींटे मारे गए हैं। अब इसी तरह का खाना पीना सीख लो, क्योंकि मम्मी जी तो बदलेंगी नहीं, बदलना तो तुम्हें ही पड़ेगा। राधिका ने कहा। दोनों देवरानी जेठानी किसी तरह सबको चाय नाश्ता करा देती हैं। थोड़ी देर बाद निर्मला देवी फिर रसोई में आ धमकती हैं। निर्मला देवी हुक्म चलाते ही बोली, देख छोटी बहू, आज तेरी पहली रसोई है, जो कुछ बता रही हूँ गांठ बांध ले। रोज रोज समझाने में नहीं आऊंगी। तेल की बोतल दिखाते ही बोली, सब्जी में एक ढक्कन से ज्यादा तेल नहीं जाएगा। ये 1 लीटर तेल है, पूरे 2 महीने चलना चाहिए, समझी? सब्जी की टोकरी देखकर आंखें तरसने लगी। इतनी सब्जी क्यों काट रखी है? पूरे मोहल्ले को दावत देने का इरादा है क्या? सुहानी बड़ी हिम्मत करके बोली, मम्मी जी पूरा परिवार है, सबके लिए कम से कम इतनी सब्जी तो लगेगी ही। इतने से काम चल सकता है, तो फिर ज़्यादा डालने की क्या ज़रूरत है? चुपचाप वैसा ही करो जैसा मैं कह रही हूँ। ठीक है मम्मी जी, जैसा आप कहें। निर्मला देवी के जाते ही सुहानी ने राधिका से धीरे से कहा, मैं मानती हूँ लोग खर्च बचाने के लिए आलू डाल देते हैं, लेकिन मम्मी जी तो गोभी में गोभी डालने ही नहीं दे रही हैं, फिर सब्जी बनेगी कैसे? राधिका व्यंग से बोली, पानी का नाम सुना है ना? जितनी सब्जी दी है उतनी काटो और बाकी पानी डाल दो, वही हमारा बैलेंस है। यह सुनकर सुहानी का माथा ठनक गया। उसे समझ आ गया था कि वह कितनी बड़ी मुसीबत ही फंस चुकी है। यह ससुराल तो जेल से भी ज्यादा बुरा है। दोपहर के खाने में निर्मला देवी चिंता जताते बोली, अरे छोटी बहू, तूने दाल सब्जी ले ही नहीं, ऐसे सूखी रोटी खाएगी तो कमजोरी आ जाएगी ना। हमारे यहाँ बहुओं को पेट भर भर कर खाना खिलाया जाता है। मैं कोई जालिम सा थोड़े न हूँ कि बहू को भूखा ही मार दूँ। सुहानी बोली, रहने दीजिए मम्मी जी, दाल सब्जी खाकर भी क्या फायदा, उसमें तो बस पानी ही पानी है। निर्मला देवी गुस्से से बोली, क्या कहा तूने? एक तो मैं प्यार से खिला रही हूँ और ऊपर से तू जवाब दे रही है। सुहानी सच बोलते हुए बोली, आप खुद देख लीजिए मम्मी जी, दाल की कटोरी में नदी जैसा पानी तैर रहा है और गोभी आलू की सब्जी में गोभी शायद माइक्रोस्कोप से ढूंढनी पड़े। सास गुस्से में उसे घूरने लगती है। अब यह सब रोज का सिलसिला बन चुका था। बड़ी बहू तो आदत डाल चुकी थी। छोटी बहू रोते धोते उसी कंजूसी भरे माहौल में खुद को ढालने की कोशिश कर रही थी। एक दिन सुहानी के मायके से उसके भैया का फोन आया, आज शाम मिलने के लिए आने वाले हैं। निर्मला देवी तुरंत खुश होकर बोली, अरे बहुत बढ़िया, भाई आएगा तो कुछ शगुन तो देगा ही, उसी से हफ्ते भर की सब्जी का खर्च निकल जाएगा। और बहू सुन, तेरे भाई की दुकान में तो राशन सस्ता मिलता है, तो एक काम कर, 10 किलो चावल, 10 किलो दाल, मूंग दाल, उड़द दाल, चना दाल और चीनी मंगवा लो। मैं पैसे दे दूंगी, कम से कम किफायती दाम में मिल जाएगा। यह सुनकर सुहानी का सिर घूम जाता है। शाम को शिवानी का भाई रवि आता है और जो राशन का सामान निर्मला जी ने मंगवाया था वह सब ले आया था, गाड़ी में लदवा कर। सुहानी बोली, भाभी हमारे मायके में मेहमान आए तो मम्मी
दूध में पत्ती डालकर चाय बनवाती थी। सिर्फ दूध की चाय बनती है, पानी नहीं डालती थी और 2-4 इलायची भी डलवाती थी। पर यहाँ सुहानी, यहाँ एक-एक बूंद गिनकर दूध डलवाया जाता है। मुझे सच में बहुत शर्म आ रही है। राधिका बोली, अब शर्म से क्या होगा? रिश्ता तो तुम्हारे मम्मी-पापा ने ही किया था ना, थोड़ा बहुत उन्हें भी भुगतना पड़ेगा। सुहानी बोली, भाभी, चाय के साथ नाश्ते में क्या दूँ? कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है। मम्मी जी ने कुछ नहीं मंगवाया क्या? राधिका कड़वे सच के साथ बोली, नाश्ता घर में होगा तभी तो दिखेगा। मम्मी जी नमकीन बिस्किट लाने ही नहीं देती। ये 5 रुपए वाला ग्लूकोज बिस्किट ही हमारे यहाँ मेहमानों का स्पेशल नाश्ता है। उसमें भी मम्मी जी एक पीस निकाल लेती हैं। उसने सोचा चलो पकौड़ी ही बना लेती हूँ, पर निर्मला जी थी बहुत चालाक। उन्होंने खाने पीने के चीज़ों पर ताला लगाकर बैठी थी। वह भारी मन से सुहानी उबली हुई पानी सी फीकी काली चाय और ग्लूकोज के सूखे बिस्किट प्लेट में सजाकर अपने भाई के सामने रख देती है। उसकी नजरें बार बार भाई के चेहरे पर टिक जाती थी। मन ही मन वह खुद से सवाल कर रही थी, शादी की बात पहली बार बहन के ससुराल आया है और यही है मेरा स्वागत। थोड़ी देर बैठने के बाद जब उसका भाई रवि उठकर जाने लगता है तो सुहानी धीरे से सास के कमरे में जाती है और धीमे आवाज में बोली, मम्मी जी, मेरे भाई ने पूरे 50,000 का राशन ला दिया है। पर निर्मला जी तो कमरे में थी ही नहीं। निर्मला देवी बिना कुछ बोले जानबूझकर मंदिर की ओर चली जाती हैं। रवि सब समझ जाता है। वह हल्की सी मुस्कान ओढ़कर कहता है, कोई बात नहीं दीदी, फिर कभी ले लूंगा। वह दरवाजे से बाहर निकल गया। पीछे से राधिका सुहानी के कान में फुसफुसाती है, मम्मी ये सब जानबूझकर करती हैं। अब कभी पैसे नहीं मिलेंगे। लेकिन जो किसी को नहीं दिखा वो था पड़ोसी के घर में बैठी निर्मला देवी की पैनी नजर। रवि के बाहर निकलते ही वह तुरंत घर में दाखिल होती हैं, मानो अभी अभी मंदिर से लौटी हूँ। सुहानी आगे बढ़कर पूछती है, मम्मी जी आप कहाँ थी? भाई को पूरे 50,000 देने थे। निर्मला देवी ठहाका लगाकर कहती, अरे वो तो तेरा भाई है। भाई बहन के बीच भी कहीं पैसों का हिसाब होता है। मैं कौन सी भाग ही जा रही हूँ, दे देंगे कभी। शिवानी वहीं की वहीं खड़ी रह जाती है। उसका मन जैसे भीतर से चूर चूर हो जाता है। दिल से एक हुक निकलती है, हे भगवान, मैं किस घर में आ फंसी हूँ। इससे तो अच्छा सड़क का भिखारी है, कम से कम हाथ फैलाकर पेट तो भरकर खा लेता है। धीरे धीरे सुहानी की शादी को 6 महीने पूरे हो जाते हैं, पर वह पैसे कभी लौटा नहीं पाई। पर मन में उसने ठान लिया था कि ऐसी कंजूस सास को छोड़ेगी नहीं। जिस कंजूसी को तुम होशियारी समझती हो ना मम्मी जी, उसी का स्वाद तुम्हें मैं एक दिन जरूर चखाऊंगी। कुछ दिन बाद रक्षाबंधन का त्योहार आ जाता है। बड़ी बहू, रक्षाबंधन का त्योहार आ रहा है, तैयारी कर लेना, निर्मला देवी ने कहा। मेरी बेटी जानवी भी 2 दिन पहले ही आ जाएगी, तो फिर गिफ्ट वगैरह ले आई हो ना जानवी और उसके बच्चों के लिए। अब चिंता मत करिए मम्मी जी, मैं सब इंतजाम कर लूंगी, राधिका ने जवाब दिया। छोटी बहू, तुम्हारा तो इस बार शादी के बाद पहला रक्षाबंधन है ना? निर्मला देवी ने सुहानी से कहा, तुम्हें तो इस बार जानवी के लिए कुछ स्पेशल गिफ्ट लेकर आना चाहिए। भाई कुछ ऐसा तोहफा लेकर आओ मेरी बेटी के लिए, उसे यह पहला रक्षाबंधन हमेशा याद रहे। क्या? क्यों, ठीक कहा ना मैंने? मम्मी जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। राधिका ने व्यंग किया, ये पहला रक्षाबंधन तो यादगार होना ही चाहिए। जानवी, रक्षाबंधन वाले दिन सभी लोग नहा धोकर अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर तैयार हो जाते हैं। कुछ ही देर में जानवी रक्षाबंधन की थाली सजाकर आती है और दोनों भाइयों को राखी बांधने लगती है। दोनों भाइयों को राखी बंध गई। आओ भाभी, अब आप दोनों की बारी है। जल्दी से अपने अपने पर्स की जेब खोलो, पर्स हल्की करने का समय आ गया है। जानवी ने मजाक में कहा, अरे क्यों नहीं भाई, बिल्कुल, रक्षाबंधन तो बहनों का अधिकार होता है। राधिका ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें तुम्हारे हिस्से का शगुन जरूर मिलेगा। राधिका की बात सुनकर जानवी बड़ी खुश हो जाती है और खुशी खुशी दोनों भाभीियों के हाथ में लाई हुई राखियां बांध देती है। देखो भाभी, कितनी सुंदर राखी लेकर आई हूँ मैं,
भैया और आप दोनों के लिए जानवी ने कर्व से कहा, बाजार में जो सबसे महंगी राखी थी ना, वह पसंद करी है मैंने आप लोगों के लिए। ननंद की बात सुनकर एक-एक करके दोनों भाभियां लिफाफे ननंद के हाथ में रख देती हैं। जानवी बड़ी उम्मीद से दोनों भाभियों को लिफाफा खोलकर देखती है, तो उसके तो चेहरे का रंग ही बदलने लगा। भाभी, ये कैसा बेहुदा मजाक है? जानवी ने गुस्से में कहा। क्या बात है बेटा, क्या रख दिया तेरी दोनों भाभियों ने लिफाफा में, जो तेरे चेहरे के हाव भाव ही बदल गए? निर्मला देवी ने तेज से पूछा। जरा खुद ही देख लीजिए मम्मी, आपकी लाडली बहू का कमाल। जानवी ने दोनों लिफाफे माँ के हाथों में थमा दिए। जैसे ही निर्मला देवी ने पहला लिफाफा खोला, उनका चेहरा तमतमा उठा। निर्मला देवी हैरानी और गुस्से से बोली, ये क्या है, खाली लिफाफा? आजकल के जमाने में कोई यूं राखी बंधवाता है? अरे, तुमने तो भिखारी को भी मात दे दी। जरा से भी लाज नहीं आई अपनी इकलौती ननद के हाथ में खाली लिफाफा थमाते हुए। फिर नजरें सुहानी पर कड़ी, और छोटी बहू, तू तो बड़े बड़े दावे कर रही थी, पहला रक्षाबंधन यादगार बना दूंगी। मैंने तो सोचा था मेरी बेटी के गले में सोने की चैन डलवाएगी। ये है तेरा यादगार? सुहानी बिल्कुल शांत खड़ी रही। सुहानी बोली, मम्मी जी, हर यादगार चीज सोने चांदी से नहीं बनती। रक्षाबंधन कोई लेन देन का सौदा नहीं है, भावनाओं का उत्सव है। जब थोड़े में काम चल सकता है तो अनावश्यक खर्चे क्यों? निर्मला देवी भड़क उठी, अच्छा जी, मेरी ही बिल्ली मुझसे म्याऊं, अब तू मुझे ज्ञान देगी? तभी राधिका बीच में बोल पड़ी, गलत तो नहीं कह रही है मम्मी जी वो, आप ही तो हर बात पर समझाती रहती हैं, पाई पाई जोड़ो, फिजूल खर्ची मत करो। तो फिर यहाँ वसूल क्यों बदल गए? कमरे में सन्नाटा छा गया। सुहानी ने आगे बढ़कर कहा, हमने कोशिश की थी आपको बदलने की, लेकिन फिर समझ आया कि कुछ लोग अपनी आदतों से बड़े होते हैं, इसीलिए हमने भी अपने आप को आपके रंग में ढाल लिया। अब से घर में न तकरार होगी न शिकायत, क्योंकि हमने भी आपकी तरह हर खर्च का हिसाब रखना सीख लिया है। उनके ही सिद्धांत आज उनके सामने आईना बनकर खड़े थे। चुपचाप दोनों लोग 10-10 हजार इस लिफाफे में रखो। मेरी बेटी का इतना बड़ा अपमान करने की जरूरत भी कैसे हुई? तुम दोनों की हाथ पैर तोड़ दूंगी। ससुराल जाकर क्या बताएगी कि मेरी भाभीयों ने खाली लिफाफा थमा दिया? निर्मला देवी ने डांट लगाया। लगता है मम्मी जी, आपकी याददाश्त बहुत कमजोर है। सुहानी ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा चलो, कोई नहीं, मैं आपको याद दिला देती हूँ। अभी महीना भर पहले ही मेरे मायके में शादी थी, मेरे चाचा के लड़के की, और जब मैं शादी में जा रही तो आपने मेरे हाथ में लिफाफा वापस ले लिया, और याद करिए क्या कहा था आपने, अरे बहू जरा संभल कर चल, लेकिन यह बता लिफाफे में कितने रुपए रखे हैं तूने? सुहानी ने निर्मला देवी की नकल उतारते हुए कहा, मम्मी जी, मायके की पहली शादी है, तो मैं सोच रही हूँ कम से कम 2100 रुपये शगुन में देने ही चाहिए। आखिर हमारे परिवार के मान सम्मान की बात है ना। आपने क्या कहा था? अरे मान गया तेल लेने, तो इधर दिखा ये लिफाफा, ला इधर। इस तरह से तू तो 2 महीने का बजट बिगाड़ देगी। अगर इस तरह से दोनों हाथों से पैसे लुटाएंगी ना, तो थोड़े दिन में कटोरा लेकर बाहर बैठना पड़ेगा हम लोगों को। यही ले, 51 रुपए का लिफाफा, चुपचाप ये लिफाफा अपने मायके में पकड़ा कर आ जाना। ज्यादा होशियार दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। सुहानी ने अपनी बात जारी रखी, मम्मी जी, कैसी बातें कर रही हैं आप? आज के ज़माने में 51 रुपए का लिफाफा कौन देता है? और आपने क्या कहा था? क्या तेरे मायके वालों ने दहेज में पैसा का कोई पेड़ भी भेजा था क्या, जिसे हिला हिला कर रोज नोट गिनूं? और वैसे भी बेटी के घर एक 1 रुपए लेना भी गुनाह होता है। फिर भी मैं 51 रुपए का शगुन तो दे ही रही हूँ। अब मुझसे बहस मत कर, जा, तुझे लेट हो रहा है ना, जा। और एक बात गांठ बांध ले, जब थोड़े में काम हो सकता है तो ज़्यादा पैसे खर्च करने की ज़रूरत क्या है? अब तो आपको याद आ ही गया होगा मम्मी जी। अगर मैं अपने मायके में 51 रुपए का लिफाफा दे सकती हूँ, तो रक्षाबंधन पर 1 रुपए देने में क्या बुराई है?
बहू की बात सुनकर सास अपना सिर खुजलाने लगती है। जो चाल उन्होंने बहू को नीचा दिखाने के लिए चली थी, वही दावा पलट कर उन पर ही भारी पड़ गया है। इसी तरह रक्षाबंधन का त्योहार तो बीत जाता है। समय ऐसे ही बीत रहा था। उसके बाद एक दिन सवेरे 10 बजे ही फ़ोन की घंटी घनघनाने लगती है। किसका फ़ोन था? मम्मी जी, बड़ी खुश नज़र आ रही हैं आप। हाँ बहू, मेरे दोनों भैया, भाभी और भतीजे सब बहुत दूर से आ रहे हैं। मेरे भतीजे की शादी है तो कार्ड देने, और आते-आते शाम हो जाएगी तो डिनर करके जाएंगे। निर्मला देवी ने उत्साह से कहा, मैं ना सच में बड़ी एक्साइटेड हूँ। तुम दोनों मिलकर पूरे घर की बढ़िया से सफाई कर लो। सब कुछ एकदम चकाचक होना चाहिए, तो थोड़ी बहुत साफ सफाई कर लेना और नाश्ते का भी एवन इंतजाम करना, समझी या नहीं? अरे भाई, अपने रेपुटेशन की बात है। तुझे पता भी है, जब हम अपनी मायके यहाँ जाते हैं ना, तो मेरी भाभियाँ एक से बढ़कर एक आइटम खिलाती हैं। मेरी भाभियाँ इतना बढ़िया इंतजाम होता है उनका कि दिल बाग-बाग हो जाता है। आप चिंता क्यों कर रही हैं मम्मी जी? आपकी तो 2-2 बहुएँ हैं, हम मिलकर सब सँभाल लेंगे। सुहानी ने मुस्कुराते हुए कहा, देखिए, हम दोनों मिलकर क्या-क्या करते हैं, ऐसे आवभगत करेंगी कि आपके मायके वाली ज़िंदगी भर नहीं भूल पाएँगे। सुहानी और उसकी जेठानी राधिका मिलकर मेहमानों की तैयारी में लग जाती हैं। पूरे घर को शीशे की तरह चमका दिया था। दोनों ने मिलकर पर्दे, सोफ़ा, कवर और चादर भी बदली जा चुकी थी। निर्मला जी ने बहुत अच्छी साड़ी पहन ली थी। अब बस मेहमानों के आने की देर थी। मेहमानों के आने के बाद उनके सामने चाय नाश्ता लगाया जा सके। कुछ ही देर में दरवाजे की घंटी बजती है और निर्मला जी के मायके के सारे रिश्तेदार घर के अंदर आ जाते हैं। अरे बहू, सब हो गया है कि नहीं? सब लोग आ गए हैं। निर्मला देवी ने घबराकर कहा, छोटी, जरा वो कांच के गिलास तो उठा, और फ्रिज में मैंने ठंडे पानी की बोतल रखी है, इसे भी निकाल कर ले आना। अरे, तुझसे मैंने कोल्ड ड्रिंक मंगवाई थी ना, फिर ठंडे पानी का क्या करेगी? यह तो आधे लीटर की बोतल है। इस आधा लीटर कोल्ड ड्रिंक में किस किस को पिलाएगी तू? निर्मला देवी ने सुहानी को टोका। हमने कहा था ना मम्मी जी, हम दोनों मिलकर सब संभाल लेंगे। आप ना बिना बात के चिंता करती हो। सुहानी ने कहा, देखिए, आधा लीटर कोल्ड ड्रिंक में 1 लीटर पानी मिला देंगे। किसी को कुछ पता नहीं चलने वाला, और वही सर्व कर देंगे। अरे जब इतने में काम चल सकता है तो क्या ज़रूरत है उतनी बड़ी बोतल मंगवाने की? क्या बात कर रही हो तुम दोनों? निर्मला देवी चौंक गई। तभी निर्मला जी के बड़े भाई ने मुस्कुराते हुए कहा, दीदी, ये लीजिए 10 किलो काजू, बादाम और 10 किलो अखरोट, और भी तरह-तरह के मेवे हैं। आपने जो सामान मंगवाया था, सब ले आया हूँ। निर्मला जी चौंक गई, लेकिन भैया, मैंने तो कुछ नहीं मंगवाया था। इतने में सुहानी धीरे से आगे बढ़ी और बोली, माँ जी, मैंने सारे सामान मंगवाया था फ़ोन करके। दरअसल कई दिनों से बहुत कमज़ोरी महसूस हो रही है। शायद मैं माँ बनने वाली हूँ, इसीलिए सोचा थोड़ा पौष्टिक आहार ले लिया जाए। पैसे आप मामा जी को दे दीजिएगा। निर्मला जी का चेहरा तमतमा उठा। ये तुरंत किचन में उसे घसीटते हुए ले गईं और गुस्से से बोली, बहू, इतनी महंगी चीज़ें मेरे मायके से मंगवाने की तुम्हें हिम्मत कैसे हुई? क्या समझ रखा है तुमने? सुहानी ने उत्तर दिया, मम्मी जी, क्या आपको दिखाई नहीं देता कि आपकी बहू दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही है? इस घर के वारिस को जन्म देने वाली हूँ मैं। क्या मुझे पौष्टिक आहार की ज़रूरत नहीं? फिर आपके भाई की दुकान से सामान सस्ते दामों में मिल जाता है, इसीलिए वहीं से मंगवा लिया। बिल आप चुका दीजिएगा। मम्मी जी, काम के बीच ना आप डिस्टर्ब मत करिए। राधिका ने कहा, छोटी, तू वो चिप्स के पैकेट रखे हैं ना, खोल तो सही। 10 रुपए वाले 2 चिप्स के पैकेट। अरे, तुम यह सब करने वाली क्या हो? निर्मला देवी ने घबरा कर पूछा। मम्मी जी, अब इतने में काम चल सकता है, फिर उतना खर्च करने की क्या जरूरत? सुहानी ने जवाब दिया, ये 5 रुपए वाले 2 चिप्स के पैकेट हैं, इसी के बीच में थोड़ी सी नमकीन मिला देंगे। किसी को क्या पता लगने वाला है, और उसी के 4-5 पीस प्लेट में रख देंगे। अरे तुम दोनों
ने यह बताओ, तुमने इन चिप्स पापड़ के अलावा कुछ और मंगवाया है या नहीं? आज मुझे किसी के सामने मुँह दिखाने लायक नहीं छोड़ोगी। निर्मला देवी परेशान हो गई। मम्मी जी, आप बिना छोटी-छोटी बातों पर घबरा जाती हैं। सुहानी ने कहा, किसने कहा कि हमने कुछ और खाने के लिए नहीं मंगवाया? अरे हमने पनीर की सब्जी बनाई है। निर्मला जी खुश हो गई, पर जब पनीर की पतीला खोल कर देखा तो उसमें एक भी पनीर नहीं था। अरे इसमें तो एक भी पनीर नहीं दिखाई दे रहा है। माइक्रोस्कोप से भी ढूंढेंगे तो भी एक टुकड़ा नहीं मिलेगा। माँ जी, सब्जी के ऊपर से एक पीस पनीर में सजा दूंगी, आप चिंता मत करिए। आप जाकर मेहमानों के पास बैठिए और हमारी खातिरदारी देखिए। अरे नहीं नहीं, तू तो मेरी इज्जत की लुटिया ही डुबो देगी। अरे देखियो तो क्या क्या बनाया है तुम लोगों ने। मम्मी जी, स्पेशल मसाले वाली चाय बना है, देखिए इलायची की छिलके की खुशबू आ रही है ना। बहू, इलायची डालो, छिलका नहीं। मम्मी जी, यह ग्लूकोज के बिस्किट भी हैं। आपने तो मेरे भाई के सामने एक पैकेट रखा था, मैंने तो 5 रुपए वाले पूरे 4 बिस्किट मंगवाए हैं। मैं तुम दोनों के आगे हाथ जोड़ती हूँ, भगवान के लिए अपनी अकल पर पड़े हुए पर्दे को उठाओ और थोड़ा दिमाग से काम लो। अरे सारे रिश्तेदारों में मेरी थूथू हो जाएगी मेरे नाम की। क्या कर रही हो तुम लोग? निर्मला देवी लगभग रोने लगी। तो मम्मी जी, आप मानती हो ना, इतना कंजूसी करना सही बात नहीं है? सुहानी ने पूछा। हाँ बाबा हाँ, मानती हूँ। मेरी तौबा, मेरे बाप की तौबा। जो आज के बाद मैंने कभी कंजूसी की तो बस आज से इज्जत नीलाम होने से बचा लो। निर्मला देवी ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, अरे मम्मी जी, आपने कह दिया तो समझो हो गया आपका काम। राधिका ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो आपके मायके के लिए बढ़िया बढ़िया आइटम हमने पहले ही रखे हुए हैं। यह तो बस आपको सुधारने के लिए ट्रेलर था। दोनों बहुएं सास के मायके वालों के लिए जल्दी से खाना सर्व करते हैं, जो सभी को बहुत पसंद आते हैं। नहीं बहू, तुम दोनों ने मुझे सिखा दिया कि कहाँ कितना करना चाहिए और कहाँ कम। उन्होंने एक गहरी सांस ली। मेहमानों के जाने के बाद कहा, मैंने जिंदगी भर पैसे बचाए, लेकिन पता है कभी खुश नहीं रह पाई। मुझे लगा था कि पैसे बचाने से सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन इसने तो सिर्फ रिश्तों को कमजोर किया। सुहानी और राधिका एक दूसरे को देखती हैं। यह पहली बार था जब निर्मला देवी ने अपनी कंजूसी को स्वीकार किया था। तुम दोनों ने मुझे एक बहुत जरूरी सबक सिखाया है, निर्मला देवी ने आगे कहा। पैसे बचाना अच्छी बात है, लेकिन रिश्तों को निभाने के लिए, खुशियां बांटने के लिए थोड़ा खर्च करना भी जरूरी है। उसने मुझे दिखा दिया कि सच्ची दौलत पैसे में नहीं बल्कि प्यार और सम्मान में है। उस दिन से निर्मला जी की हवेली में एक नया सवेरा हुआ। निर्मला देवी ने अपने हाथों में बदलाव लाना शुरू किया। रसोई में अब दिल खोलकर तेल, घी, सब्जियां डाली जाती थी। दालों में अब दाल भी दिखाई देता था। सिर्फ पानी नहीं, मेहमानों का स्वागत अब बिस्किट के पैकेट से नहीं बल्कि स्वादिष्ट पकवानों से होता था। सुहानी और राधिका भी खुश थीं। उन्होंने अपनी सास में आया यह बदलाव सुखद लगा। हवेली में अब रौनक लौट आई थी। हंसी खुशी का माहौल रहने लगा था। कभी कभी निर्मला देवी पुरानी आदत से मजबूर होकर कुछ कंजूसी भरी बातें कह देती तो सुहानी या राधिका तुरंत उन्हें टोक देती, मम्मी जी इतना नहीं, पूरा डालिए। या मम्मी जी, जब इतने से काम नहीं चलेगा तो ज्यादा खर्च करने की क्या बुराई। निर्मला देवी मुस्कुरा देती, हाँ हाँ ठीक कह रही हो तुम दोनों। रक्षाबंधन पर जब जानवी अगले साल आई तो उसे सिर्फ 1 रुपया नहीं बल्कि एक सुंदर उपहार और ढेर सारा सम्मान मिला। दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।